बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर एजाज़ अहमद आपसे मुखातिब हूँ गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल लाहौर से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे है। इस हवाले से मैं चंद एक गुजारिशात आपके सामने रखना चाहता हूँ। आर्थराइटिस के हवाले से सबसे अहम बात यह है कि आर्थराइटिस एक बीमारी भी है और एक एज रिलेटेड जो फैक्टर भी है। वो इस लिहाज से कि अगर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो तो ये जो है ये एक डिजीज़ है जो छोटी मेल फीमेल दोनों में से किसी को भी हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। लेकिन जो आर्थराइटिस की सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये बेसिकली एज की वजह से होता है। आमतौर पर 40 साल की उम्र के बाद जो है वो मर्दों औरतों दोनों को हो जाता है, और इसमें ज़्यादातर जो है वो घुटने मुतासर होते हैं और कमर के निचले मुड़े। और इसमें जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि जी पेशेंट कहता है जी मुझे घुटनों में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है। जब हम एक्सरेज वगैरह कराते हैं तो आमतौर पर घुटनों में स्पेस कम हुई होती है। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि अगर तो किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो तो उसका के लिए तो प्रॉपर उसकी जो है ना वो टेस्ट होते हैं लेबॉर्ट्री के, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। और अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 40 साल की उम्र के बाद आमतौर पर होता है, तो उस सिलसिले में जो है ना वो एहतियात जो है ना उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि ये एज की वजह से है, जोड़ों में स्पेस कम हो जाती है, चलने से दर्द होती है। तो हम आम तौर पर फिर मरीज़ों को ये समझाते हैं कि वो उन तमाम कामों से एहतियात करें जिनसे तकलीफ़ होती है। मसलन नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ें, बाथरूम में कमोड इस्तेमाल करें, सीढ़ियाँ चढ़ने से एहतियात करें या एक वक्त में एक स्टेप करके सीढ़ियाँ चढ़ें, नीचे बैठने से एहतियात करें। इसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना वज़न न बढ़ने दें, मोटापे को अवॉइड करें, और जो है वो अपने खाने पीने में जो है ना वो जंक फूड का, कोल्ड ड्रिंक्स का और कार्बोहाइड्रेट्स का ज़रा इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें, और जैसे प्रोटीन है और जो है वो सब्ज़ियाँ, फल और इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा करें। कुछ लोगों को ये होता है जी कि अगर हम चलेंगे, वॉक करेंगे तो फिर हमारा वज़न जो है ना वो कम होगा, तो लेकिन वो चलने से उनको घुटनों में या कमर में दर्द होती है। तो ऐसे लोगों को हमारा पैगाम ये है कि सिर्फ चलने से वज़न कम नहीं होता, वज़न कम करने के और बहुत से तरीके हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स को चलने से ज़्यादातर एहतियाती करनी पड़ती है। वैसे वो घुटनों की मुख्तलिफ़ वर्जिशें हैं वो कर सकते हैं, कमर की वर्जिशें हैं वो कर सकते हैं जो कि बैठ के करने वाली हैं, जिससे कमर के और घुटनों के पट्टे मजबूत हो जाते हैं और उससे आर्थराइटिस में जो है ना वो उनको फ़ायदा होता है। इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम का रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए, और हस्ब ज़रूरत दर्द की दवाई भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो सारी बात का खुलासा ये है कि अगर तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जो कि अर्ली एज में होता है तो उसका प्रॉपर इलाज करना है, और अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जो कि 40 साल की उम्र के बाद होता है तो उसमें आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना पड़ता है, और अकॉर्डिंगली जो भी आपको दवाई सूट करती है, पेन किलर बाल बात वो लेनी पड़ती है, अपना विटामिन डी और कैल्शियम पूरा रखना पड़ता है, और वज़न को आपने कंट्रोल करके रखना है। बहुत शुक्रिया।